पकड़ाते हैं। गुरु कहते हैं मंदिर तक जाओ, गुरु कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पहनो, गुरु कहते हैं तुलसी की कंठी पहनो, गुरु कहते हैं परमात्मा की चौखट पर जाओ। गुरु मंदिर का दरवाजा पकड़ाते हैं और परमात्मा मंदिर का दरवाजा छुड़वाता है। छुड़वाते इसलिए कि तुम ज्यादा जल चढ़ाते रहोगे, भजन करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, तो मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान को भक्ति अति प्रिय है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। निर्मल भक्ति, एक निर्मल विश्वास, एक निर्मल भरोसा, एक दृढ़ता। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियां, बेटा और मेरे भाई जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगाकर गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को सुनिएगा। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। गुरु परमात्मा की चौखट तक पहुंचाएगा और परमात्मा तुमको धीरे धीरे इतना धन देना चालू कर देगा, इतना बल देना प्रारंभ कर देगा, इतना वैभव देना प्रारंभ कर देगा कि धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें वहां से दूर कर देगा। मंदिर से दूर, देवालय से दूर, शिवालय से दूर, भक्ति से दूर, भजन से दूर, कथा से दूर, सत्संग से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ज्यादा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, माला जाप करेगा, रुद्राक्ष का जल पिएगा या भगवत स्मरण में लगा रहेगा, तो ये मुझे मेरे करीब में आता चली जाएगा। ये जितना जितना मेरे करीब में आएगा, मुझे उतना उतना इसको साधना पड़ेगा। वो आप लोग कहते हैं ना, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। एक विश्वास, एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब भरोसा, भक्ति और विश्वास जब दृढ़ होते चले जाएगा, तो महादेव को तुम्हारे करीब में आना पड़ेगा। यहाँ आज कथा की एक मुख्य यजमान बैठी हैं विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिलेश जोशी, निहारिका जोशी। इन्होंने पत्र दिया। मैं विमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी कहीं बैठे हैं, खड़े हो जाएं जजमान परिवार। कहाँ बैठे? अच्छा इधर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं विमला जोशी, लोकेश कुमार जोशी,
निवासी फुलेरा राजस्थान से हूँ। पहले तो आपके गांव को नमन है जिसका नाम फुलेरा है, क्योंकि मेरे शिवजी को फुलेरा दूज के दिन भी और हरतालिका, जम के बोलो जरा, हरतालिका तीज के दिन भी फुलेरा का श्रृंगार होता है। और एक डोरी में जो फूलों के गुच्छ भगवान शंकर के ऊपर लगाए जाते हैं, कहते हैं उस फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से जीव के मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इतना बल उस फुलेरा में होता है। इसलिए हम कथा में कई बार कह चुके कि जब हरतालिका तीज का दिन आए और माताएं जब अपने अपने मोहल्ले में पूजन कर रही हो हरतालिका की, और रात्रि को फुलेरे का दर्शन कम से कम 5 जगह 7 जगह कर फुलेरे का दर्शन जरूर करना चाहिए, महिला को भी और पुरुष को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। प्रयास करा करो कि उस फुलेरे का दर्शन। तो नमन आपको, पूरे फुलेरा राजस्थान के रहवासियों को नमन है मेरी ओर से, बहुत बहुत साधु। मेरा मोबाइल नंबर ये है। वर्ष 2021 से हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। बताना चाहूंगी कि कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा कितनी कृपा है। गुरुजी वर्ष 2022 में कर्जा बढ़ता गया, ये कर्जा पूर्व का था तो और बढ़ गया, और 2022 में कर्जा इतना बढ़ गया कि मेरी जमीन, गहने और मकान सबकी सब बेचना पड़ा। ना मेरे शरीर पर गहना था, ना मकान था, और ना हमारे पास में जमीन थी। कथा तो हम टीवी पर सुनते थे, पर एक मन करा कि कैसे भी कुबेरेश्वर धाम जाएं और वहां विनय कर बाबा से प्रार्थना करी, विनती करी, और बाबा से कहकर गए तेरी कृपा हो तो हम जजमान बने, और तेरी कृपा हो तो मेरा गया हुआ सारा सामान वापिस आए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 2022 में इतना कर्जा हो गया था कि गहने, मकान और जमीन सब चले गए थे, और बाबा के धाम आए, प्रणाम करा, कंकर शंकर पूजन करके विनती कर गए, और बाबा की कृपा से आज मकान भी, जमीन भी और गहना भी, और बाबा ने जजमान भी बना दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए ना। आइए एक बेलपत्र ले जाओ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है दीदी आपने, गहना आया, मकान आया, जमीन वापिस आई, उसकी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी हम सीहोर में यजमान बनने की मना रहे। ये शिव तत्व है। तो बाबा ने कृपा करी। एक भक्ति, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, शिव के प्रति जागृत। लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलता है, हम निवेदन करेंगे उससे कह देना कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तू एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तब तू हमें बताना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या मिलता है। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या हो सकता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या मिल सकता है। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में जो मंदिर हो, जो शिवालय हो, जो शंकर जी का द्वार हो, वहां जाओ।
ईश्वर से संबंध बनाने का प्रयास करो। इंसान से संबंध नहीं बनाना, ईश्वर से संबंध बनाना। हम क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं, हमारी सोच उल्टी है, हमारे विचार उल्टे हैं। हम ईश्वर से संबंध बनाने की जगह हम इंसान से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। हमने भगवान से संबंध नहीं बनाया, हमने इंसान से संबंध बनाया। माँ वाले महाराज जी के पास चले जाओ, महाराज जी कोई ऐसी बेल भभूति नारियल दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। वहां चले जाओ, वहां से हम कुछ लेकर आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना, इंसान से नहीं, ईश्वर से संबंध जोड़िए। इंसान तो इंसान है, उसे इंसान रहने दो। ईश्वर से अगर संबंध जोड़ लिया, मेरे शंकर से, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़ी से संबंध जोड़ लिया तो जीवन करता है। इंसान से नहीं। आज सबसे बड़ी विडंबना जो पड़ी हुई है ना, क्या होता है कि लोग ईश्वर को छोड़कर इंसान से जुड़ना चाहते हैं। भाई, जब एक दिन हम संसार के लोगों से संबंध छोड़कर परमात्मा से, जिस दिन हम संबंध जोड़ लेते हैं परमात्मा से, उस दिन परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि करना प्रारंभ कर देता। एक गाय चराने वाले को देखो, गाय चराने वाला नहीं देखा हो आज के समय में तो तुम बकरी चराने वाले को देखो, और बकरी को चराने वाले को नहीं देखा हो तो भेड़ चराने वाले को देखो, भेड़ चराने वाले को भी नहीं देखा हो तो ऊंट चराने वाले को देखो। गाय चराने वाले को किस किसने देखा है जरा बताओ? गाय या बकरी या ऊंट या भेड़ चराने वाले को देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा। देखा है सबने? धर लो नीचे धर लो, बहुत बढ़िया। गाय चराने वाला क्या करता है? क्या जितनी गाय 50, 60, 70, 80, 100, 200, 40, 33, 30, 10, 15 सब गायों के पीछे पीछे जाता रहता है। क्या वो कि ये गाय इधर जाएगी तो इसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा, वो गाय उधर जाएगी तो उसके पीछे जाऊंगा। बोलो बोलो जम के बोलो, जाता है क्या? नहीं। प्रत्येक गाय के पीछे वो नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो जितनी गाय जा रही है, जितनी गौ माताएं जा रही हैं, जितनी गाय जा रही है, उस गाय को वो एक जगह से देखता रहेगा, एक जगह से स्मरण करता